सो हेलो स्टूडेंट, सीईटी प्रिपरेशन पार्ट 6 में आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर 2 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सिमिलैरिटी के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हुए। तो एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। थ्योरम क्या है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उसके एरिया का रेशो ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, द रेशो ऑफ देयर एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। क्या होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ट्रायंगल ABC की AB दी है उसका स्क्वायर और DE क्या है, D का स्क्वायर। लेकिन इसके रेशो का, इसका एरिया का रेशो दिया हुआ है 1:2, तो हम लोग लिखेंगे 1:2। अब ये AB का स्क्वायर एज इट इज और ये DE का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना। अब हमको क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है ना कि AB का स्क्वायर, और हमको DE फाइंड करना है कि DE का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट लगेगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसमें से AB की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन DE इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, DE इंटू 1 DE इज इक्वल टू 4 रूट 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर D। सेम हियर, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो साइड्स दिए हुए हैं, साइड 1 इज टू साइड 2, उसका रेशो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड में स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 9:25 ये है हमारा ऑप्शन नंबर C। सो कंसीडर थर्ड प्रॉब्लम। अब इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। और कंडीशन क्या दी है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का रेशो ले लेंगे। पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहीं के ही रहने देंगे, अपॉन उसके नीचे लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ये 25 एज इट इज, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि क्या होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसका रेशो, उसकी साइड क्या है, AB का स्क्वायर अपॉन ये क्या है, PQ का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन इसका रेशो हमने निकाले क्या है, 25/4 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, AB इज टू PQ फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा, सामने स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा रेशो आएगा AB इज टू PQ इज इक्वल टू 5:2, विच इज योर ऑप्शन नंबर C। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4 इन द फिगर BD। BD कितना है, 8 है, और BC कितना है, 12, ठीक है। तो ये कोलिनियर पॉइंट है BDC, तो BC इज इक्वल टू DC क्या होगा, BC में से BD माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल क्या होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग, अगर बेस इक्वल है, पहले ट्रायंगल देखेंगे ABD, पहले ट्रायंगल ABD है, उसमें बेस क्या है, BD है, और ADC उसमें बेस क्या है, DC है। तो दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, तो उनका जो एरिया का रेशो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। तो ये हो जाएगा BD कितना है, BD अपॉन DC,
BD कितना है 8 और DC कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 2:1 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है अ वर्टिकल पोल ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर लॉन्ग एक पोल है, कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, उसका शैडो कितना पड़ता है 20 मीटर पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरी जगह क्या दिया हुआ है, दूसरा एक वर्टिकल टावर है, उसकी लेंथ नहीं दी हुई है, उसकी हाइट नहीं दी हुई है, और उसका शैडो कितना बता रहा है 50 मीटर, ठीक है। तो हमको ये साइड फाइंड करना है, इसको दे दिया हमने ABC और इसको दे दिए PQR। तो हमको पता है कि जो शैडो पड़ेंगे वो एट अ टाइम दोनों के एक साथ ही पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, ABC इस ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो बाय CSST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा AB अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है PQ इज इक्वल टू BC अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है RQ। AB कितना है 40 है, PQ फाइंड आउट करना है हमको टावर की हाइट, और BC कितना है 20 है, और RQ कितना है 50 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो PQ इज इक्वल टू क्या हो गया 40 इंटू 50 डिवाइड बाय 20, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या होगा 2 2 4, ये हो गया 20, 5 2 10, ये हो गया 100 मीटर, ठीक है। तो PQ कितना है ये 100 मीटर आया, 100 मीटर क्या है ऑप्शन नंबर हमारा A है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है इन फिगर PQ इज पैरेलल टू साइड BC, ये PQ क्या है पैरेलल टू साइड BC। अब हमको पता है कि एक ट्रायंगल है उसमें एक इंटरसेक्ट एक लाइन के अगर इंटरसेक्ट कर रही दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे और तीसरी साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होगा उसकी जो साइडें हैं प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगी, यानी कि क्या हो गया ये हमने लिख दिया AB अपॉन PB, ठीक है, इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, है ना। AB कितना है 6 है, PB कितना है 8 है, और ये है x है और ये है 12 है। हमें किसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करने का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 8 हो गया ये। अभी किसके 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, और ये हो गया 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 9, विच इज योर ऑप्शन नंबर B। Now consider problem number 7. Area of two similar triangle are 225 square centimeter and 81 square centimeter, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसका एरिया दिया हुआ है। तो लेट A1 इज इक्वल टू बिगर ट्रायंगल, उसका एरिया बड़ा होगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और A2 क्या है स्मॉलर ट्रायंगल, उसका एरिया क्या है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये एरिया 1 है ना, बड़ा ट्रायंगल है, तो इसकी साइड ये साइड 1 क्या होगी बड़े ट्रायंगल की साइड होगी, और साइड 2 क्या होगी छोटे ट्रायंगल की साइड होगी। अब हमको दिया है इफ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी है 12 सेंटीमीटर, तो हमको फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, यानी कि ये फाइंड करना है हमको S1, यानी कि बिगर ट्रायंगल की साइड फाइंड करना है। अब हमें ऑलरेडी दिया कि 2 ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम लोग ये कहेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, उसके एरिया का रेशियो क्या होगा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि S1 अपॉन S2 उसका स्क्वायर। अब इधर A1 कितना है हमारा 225, ये लिखिए 225 अपॉन A2 कितना है 81 इज इक्वल टू ये S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर एज इट इज लिखे, क्योंकि हमें S2 दिया हुआ है S1 पूछा है, स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे हम, स्क्वायर रूट्स लेंगे दोनों तरफ, तो S1 बाय S2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 15, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9। अब उसमें भी हमको S1 यानी कि बड़े ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रखेंगे S2 कितना है 12 है, और ये होगा 15 अपॉन 9, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो
तो S1 इज इक्वल टू क्या करेंगे 15 इंटू 12 अपॉन 9। अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और ये 3 5 ज़ा 15। तो S1 कितना आया 5 इंटू 4, तो S1 कितना आया 20, 5 4 ज़ा 20। तो बड़े ट्रायंगल की साइड क्या होगी हमारी 20, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इन द फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू EDC, ABC और EDC ऑलरेडी सिमिलर है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय CSST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि क्या लिखेंगे अपन AC अपॉन CE इज इक्वल टू BC अपॉन CD। ये कितना है AC 15 है, ये कितना है 12 है, BC कितना है 10 है और CD कितना है x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 12 इंटू 10 अपॉन 15। इसके टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और ये 3 के टेबल में है 3 4 ज़ा 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। तो हमारी x की वैल्यू क्या है 8, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 9। टू पोल्स ऑफ हाइट, दो पोल है, इसकी हाइट है, एक की 4 मीटर है और एक की हाइट है 8 मीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। अब इसका जो शेडो है, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ स्मॉलर पोल, स्मॉलर पोल क्या है छोटा पोल है, उसकी जो शेडो है वो कितना पड़ता है 6 मीटर पड़ता है। तो बड़े पोल का शेडो ये नहीं दिया हुआ है, फाइंड करने का है, समझ में आया। दो पोल है, एक 4 मीटर और एक 1 मीटर। छोटे पोल का शेडो दिया हुआ है कितना पड़ता है, तो बड़े पोल का शेडो हमको निकालना है। इसको हम लोग कन्वीनियंस के हिसाब से दे देते ABC और इसको दे देते PQR, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो शेडो आर कास्ट एट द सेम टाइम, तो क्या होंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो बाय CSST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन में। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी AB, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी PQ इज इक्वल टू BC की क्या हो गया QR। AB कितना है 4 है, PQ कितना है 8 है, BC कितना है 6 है और QR हमें बड़े जो पोल है उसका शेडो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 8 इंटू 6 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 है ना, तो 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12 हो गया, 12 मीटर विच इज योर ऑप्शन नंबर C। तो बड़े पोल का शेडो कितना है 12 मीटर विच इज ए फाइनल आंसर। अब दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है ABC अपॉन DEF, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, उसके एरिया का रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि क्या हो गया पहले ABC की साइड क्या AB है और इसकी क्या है D है, लेकिन इसका स्क्वायर है, लेकिन हमें इसका रेशो दिया हुआ है, ये हो गया 49 अपॉन 100 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं होना, AB इज टू DE होना, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा जो हमारा AB है, तो AB अपॉन DE स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, विच इज योर 7:10 और ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।